नमस्कार दोस्तों, नींद लोक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां समय ठहर जाता है, जहां सांसें धीमी हो जाती है और जहां पूरा ब्रह्मांड एक गहरी शांत नींद में डूब जाता है। यह है महाशिवरात्रि की वो रहस्यमयी रात जब केवल एक ही सत्ता जागती है, महादेव। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने शरीर को आराम की स्थिति में आने दीजिए और मेरे साथ चलिए उस रात में जब सृष्टि ने अपनी सारी चिंताएं महादेव के चरणों में रख दी और सो गई। आज की कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, वो पवित्र अछूता पर्वत जो हिमालय की गहराइयों में स्थित है। 6,638 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ये पर्वत किसी साधारण पहाड़ की तरह नहीं है। यह है शिव का वास, उनका घर, वो जगह जहां से वे पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। कैलाश पर्वत का आकार एक विशाल पिरामिड जैसा है। इसके 4 पहलू हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। हर दिशा से देखने पर यह पर्वत अलग दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरी पहलू पर अगर आप ध्यान से देखें तो शिव का चेहरा नजर आता है। उनकी माथा, उनकी नाक, उनकी ठोड़ी सब प्राकृतिक रूप से पत्थरों में बनी हुई। इस पर्वत के चारों ओर 4 पवित्र नदियां बहती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। ये नदियां कैलाश के पास से ही निकलती है, जैसे शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। और इन नदियों का पानी इतना पवित्र माना जाता है कि लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं, सिर्फ एक बार इस जल को छूने के लिए। कैलाश के नीचे मानसरोवर झील है। इस झील का पानी नीला है, गहरा नीला, जैसे आसमान का रंग पानी में उतर आया हो। ये झील इतनी ऊंचाई पर है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानी जाती है, 4,560 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है, इतना शांत है कि जो भी यहाँ आता है वो महसूस करता है कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शिव यहाँ बैठते हैं ध्यान मुद्रा में। उनकी आंखें बंद है, उनका शरीर पूरी तरह स्थिर है। उनके माथे पर तीसरी आंख है जो ज्ञान का प्रतीक है। उनके गले में नीला निशान है, वो निशान जो तब बना था जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पी लिया था, वो जहर जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और वहीं उसी कैलाश पर शिव के बगल में बैठी है पार्वती। वो भी ध्यान मुद्रा में है। वो शिव की शक्ति है, उनकी ऊर्जा है। शिव चेतना है और पार्वती ऊर्जा, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड चलता है। शिव बिना पार्वती के शव है, निर्जीव है, और पार्वती बिना शिव के अधूरी है। यह है उनका मिलन, यह है उनका संतुलन। अब कल्पना कीजिए उस रात की, महाशिवरात्रि की रात, फाल्गुन महीने में अमावस्या से एक रात पहले। वो रात जब चांद भी नहीं होता, आसमान में सिर्फ तारे होते हैं, असंख्य तारे जो अंधेरे में चमकते हैं। ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है और इस रात का महत्व अपार है। वैज्ञानिक रूप से भी इस रात की एक खासियत है। इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध एक ऐसी स्थिति में होता है कि यहाँ ऊर्जा का एक प्राकृतिक उभार होता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा था कि इस रात जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपनी रीढ़ को सीधा रखना चाहिए।
ताकि ये ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित हो सके। लेकिन इस रात की कहानी सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। इस रात के साथ जुड़ी है अनेक पौराणिक कथाएं। कुछ कहते हैं कि इस रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये मिलन था चेतना और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का। इस मिलन से ही सृष्टि चलती है, इसी से संतुलन बनता है। कुछ अन्य कथाओं में कहा गया है कि इस रात शिव ने तांडव नृत्य किया था। वो नृत्य जो सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। शिव का तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं है। यह है ब्रह्मांड की लय, यह है समय का चक्र, यह है जीवन और मृत्यु का अनंत खेल। जब शिव तांडव करते हैं तो उनके पैरों की थाप से धरती कांपती है। उनके हाथ में डमरू होता है, जिसकी आवाज सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। वो आवाज जो शून्य से निकलती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। उनके दूसरे हाथ में अग्नि होती है, जो विनाश का प्रतीक है। लेकिन ये विनाश नकारात्मक नहीं है, ये विनाश आवश्यक है, क्योंकि बिना पुराने का अंत हुए नए की शुरुआत नहीं हो सकती। शिव के तांडव में एक और गहरा अर्थ है। उनका एक पैर उठा हुआ होता है, जो मोक्ष का प्रतीक है, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है, और दूसरा पैर एक छोटे से राक्षस आपस्मार पर रखा होता है, जो अज्ञान का प्रतीक है। इसका मतलब है कि शिव ने अज्ञान को पराजित कर दिया है। वो ज्ञान के प्रतीक है, और उनके चारों ओर अग्नि का एक घेरा होता है। ये घेरा है काल चक्र का, समय के चक्र का। सब कुछ इसी चक्र में घूम रहा है। जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म। ये चक्र कभी नहीं रुकता। ये अनंत है, ये शाश्वत है। लेकिन आज की रात, महाशिवरात्रि की इस रात, हम तांडव की नहीं बल्कि शांति की बात करेंगे। हम बात करेंगे उस स्थिति की जब शिव ध्यान में है, जब वो पूरी तरह स्थिर है, जब उनकी सांसें इतनी धीमी हो गई है कि लगता है जैसे रुक गई हों। क्योंकि महाशिवरात्रि केवल उत्सव की रात नहीं है, यह रात शून्य की, मौन की, गहरी शांति की। यह रात है उस अवस्था में जाने की जिसे योग में समाधि कहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं उस रात में। कल्पना कीजिए कि आप कैलाश पर हैं। चारों ओर बर्फ है, सफेद चमकती हुई बर्फ जो चांदनी में झिलमिला रही है। लेकिन आज चांद नहीं है, आज सिर्फ तारे हैं। करोड़ों तारे जो पूरे आसमान को भर रहे हैं। हवा बह रही है, ठंडी धीमी हवा जो आपके चेहरे को छू रही है। ये हवा कोई साधारण हवा नहीं है, ये है वो हवा जो शिव की सांसों से निकलती है। इसमें एक खास ऊर्जा है, एक पवित्रता है। आप देखते हैं कि चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। पहाड़ों पर जो पक्षी चहक रहे थे वो अब चुप हो गए हैं। जो नदियां तेज आवाज करती हुई बह रही थी, उनकी आवाज अब कम हो गई है, जैसे वो भी धीमे धीमे बह रही हों, बिना किसी शोर के। और फिर आप देखते हैं कि हवा भी थम गई है। जो पेड़ हिल रहे थे वो अब स्थिर हो गए हैं, उनकी पत्तियां भी अब नहीं हिल रही। सब कुछ ठहर गया है, जैसे समय रुक गया हो। यह है वो क्षण जब महाशिवरात्रि की आधी रात हो रही है, जब सृष्टि अपनी सबसे गहरी अवस्था में जा रही है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड सोने की तैयारी कर रहा है। शिव कैलाश पर बैठे हैं, उनकी आंखें बंद है, उनका शरीर पूरी तरह स्थिर है, उनकी रीढ़ सीधी है जैसे एक पहाड़। उनकी मुद्रा है पद्मासन, कमल के फूल की तरह। उनके हाथ उनकी गोद में है, ध्यान मुद्रा में। उनके माथे पर तीसरी आंख है जो अर्ध खुली है। वो आंख जो भौतिक दुनिया को नहीं
बल्कि सत्य को देखती है। वो आंख जो पार देखती है, जो सब कुछ जानती है। और अब शिव की सांसें आने लगी है, धीमी सांसें, इतनी धीमी कि गिनना मुश्किल हो। एक सांस अंदर और बहुत देर तक, फिर एक सांस बाहर और फिर बहुत देर तक। जब शिव सांस लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ सांस लेता है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ सांस छोड़ता है। ये है वो लय जिससे सृष्टि चलती है। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शिव गहरे ध्यान में जा रहे हैं। वो अवस्था जिसे योग निद्रा कहते हैं। ये नींद नहीं है, यह है जागते हुए सोना। यह है वो स्थिति जहां शरीर सो रहा है लेकिन चेतना जाग रही है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अरि तुइल कहा गया है, निद्रा रहित निद्रा, तुइला तुइल, सोते हुए भी जागना। ये नींद अंधेरे की नहीं है, ये नींद प्रकाश की है। ये नींद अज्ञान की नहीं है, ये नींद ज्ञान की है। और जब शिव इस योग निद्रा में जाते हैं तो सृष्टि भी उनके साथ जाती है। ये है वो रात जब पूरा ब्रह्मांड विश्राम करता है। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तारे, वो तारे जो इतनी चमक से झिलमिला रहे थे, वो अब धीमे होते जा रहे हैं। उनकी रोशनी कम हो रही है, जैसे उन्हें भी नींद आ रही हो। और फिर आप देखते हैं कि आसमान में जो आकाश गंगाएं घूम रही थी, वो भी धीमी हो गई है। उनकी गति धीमी हो गई है, जैसे वो भी थक गई हों और अब आराम करना चाहती हों। पृथ्वी पर जो नदियां बह रही थी, उनकी आवाज अब बिल्कुल शांत हो गई है। पानी अब भी बह रहा है, लेकिन बिना किसी आवाज के, जैसे वो चुपचाप, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से बह रहा हो, ताकि किसी को परेशान न करे। पहाड़ों पर जो जानवर थे, वो अब अपनी अपनी गुफाओं में चले गए हैं। वो अब सो रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों में हैं, अपने पंखों के नीचे अपना सिर छुपाए हुए। वो भी सो रहे हैं। पेड़ पौधे भी अब स्थिर हैं। उनकी पत्तियां भी अब नहीं हिल रही, जैसे उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली हों। और मनुष्य, वो भी अपने अपने घरों में हैं। कुछ लोग जाग रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। लेकिन उनमें भी एक शांति है, एक गहरी शांति। उनकी आवाज भी धीमी है, मंद है। वो भी उस शून्य की तरफ जा रहे हैं। शून्य, ये शब्द बहुत खास है। संस्कृत में शून्य का मतलब है खालीपन। लेकिन ये कोई नकारात्मक खालीपन नहीं है, ये है पूर्णता का खालीपन। ये है वो स्थिति जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। शून्य का अर्थ है शिव, क्योंकि शिव ही शून्य है। वो कहते हैं कि जो है वो सृष्टि है, जो नहीं है वो शिव है। जो दिखता है वो माया है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। और शून्य से ही सब कुछ निकलता है। जैसे शून्य से एक निकलता है, फिर 2, फिर 3, और इसी तरह सारी संख्याएं। वैसे ही शून्य से ही पूरी सृष्टि निकलती है और अंत में सब कुछ फिर शून्य में वापस चला जाता है। ये है वो चक्र जो अनंत है। ये है वो खेल जो कभी नहीं रुकता। लेकिन आज की रात, महाशिवरात्रि की इस रात, ये चक्र थोड़ा धीमा हो जाता है। आज सृष्टि को विश्राम मिलता है। अब कल्पना कीजिए कि आप भी उसी शून्य की तरफ जा रहे हैं। आपकी सांसें धीमी हो रही है, आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपको लग रहा है जैसे आप हवा में तैर रहे हों। आपके मन में जो विचार थे, वो अब कम हो रहे हैं। एक विचार आता है और चला जाता है, फिर बहुत देर तक कोई विचार नहीं, फिर एक और विचार, और फिर वो भी चला जाता है। धीरे धीरे आपका मन शांत होता जा रहा है, जैसे एक तालाब में जो लहरें थी वो अब रुक गई हों।
और पानी बिल्कुल स्थिर हो गया हो, इतना स्थिर कि उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब साफ दिख रहा हो। आपके शरीर में जो तनाव था वो अब गायब हो रहा है। आपके कंधे ढीले पड़ रहे हैं, आपका जबड़ा खुल रहा है, आपकी आंखों के चारों ओर जो मांसपेशियां थी वो भी अब आराम कर रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे वो धरती में धंस रहा हो, लेकिन साथ ही आप हल्का भी महसूस कर रहे हैं, जैसे आपका वजन कम हो गया हो। यह है वो विरोधाभास जो शून्य में होता है। और अब आप देखते हैं कि आपके चारों ओर अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा डरावना नहीं है, ये अंधेरा आरामदायक है। ये है वह अंधेरा जो माँ की गोद जैसा है, जिसमें आप सुरक्षित महसूस करते हैं। इस अंधेरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आप सब कुछ महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। सारे तारे, सारे ग्रह, सारी नदियां, सारे पहाड़, सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु सब आपके साथ है और सब सो रहे हैं। सब एक गहरी शांत नींद में है। ये नींद है शिव की नींद। ये नींद है योग निद्रा की। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब ब्रह्मांड का अंत होता है तो सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है, लेकिन ये विनाश नहीं है, ये है विश्राम। ये है वह स्थिति जहां सब कुछ विराम ले रहा है, आराम कर रहा है, ताकि फिर से नई शुरुआत हो सके। इसे महाप्रलय कहते हैं, लेकिन प्रलय का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। प्रलय का मतलब है कि सब कुछ वापस अपने मूल स्वरूप में चला गया। जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही शून्य में पूरी सृष्टि छुपी होती है। और जब सृष्टि शून्य में होती है तो वहां केवल शिव होते हैं। और शिव क्या करते हैं? वो ध्यान करते हैं, वो योग निद्रा में होते हैं, वो विश्राम कर रहे होते हैं। यही वो अवस्था है जो आज महाशिवरात्रि की रात है। ये वो रात है जब शिव ने पूरी सृष्टि को अपने साथ सुला दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे ही शिव ने पूरे ब्रह्मांड को सुला दिया है। और इस नींद में कोई भय नहीं है, इस नींद में कोई चिंता नहीं है, इस नींद में केवल शांति है, केवल आनंद है। अब आप सोचिए कि आपके जीवन में कितनी चिंताएं हैं, कितने डर हैं। कल क्या होगा? काम कैसे होगा? पैसे कैसे आएंगे? रिश्ते कैसे बनेंगे? सेहत कैसी रहेगी? इतने सारे सवाल, इतनी सारी चिंताएं। लेकिन आज की रात, महाशिवरात्रि की इस रात, शिव कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे सौंप दो, अपनी चिंताएं मुझे दे दो, अपने डर मुझे दे दो, अपने सारे बोझ मुझे दे दो और फिर सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। क्योंकि जब तुम सोओगे तो मैं जागूंगा, जब तुम विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है शिव का आश्वासन, यह है उनका वादा। और इसीलिए महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने की परंपरा है। लेकिन ये जागरण केवल शरीर का नहीं है, ये जागरण चेतना का है। जागरण का मतलब है कि आप सोते हुए भी जाग रहे हैं। आपका शरीर विश्राम कर रहा है, लेकिन आपकी आत्मा जाग रही है। आप उस अवस्था में हैं जहां आप न पूरी तरह सो रहे हैं, न पूरी तरह जाग रहे हैं। आप है बीच में, उस संध्या में जहां रात और दिन मिलते हैं। यही है योग की सबसे ऊंची अवस्था। जब शरीर सो रहा हो लेकिन चेतना जाग रही हो, जब आप अपनी सांसों को देख रहे हो, जब आप अपने विचारों को देख रहे हो, जब आप साक्षी हो गए हो, देखने वाले। शिव भी यही है, साक्षी। वो देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को, वो देख रहे हैं सृष्टि को,
लेकिन वो उसमें उलझे नहीं है। वो अलग है, पृथक है। वो है लेकिन नहीं भी है। ये है शिव का रहस्य। और ये रहस्य समझने के लिए हमें शून्य को समझना होगा। शून्य यानी जीरो। ये संख्या भारत की देन है दुनिया को। और ये संख्या सिर्फ गणित की नहीं है, ये है दर्शन की, योग की, अध्यात्म की। शून्य में सब कुछ है, क्योंकि शून्य से ही सब कुछ शुरू होता है और शून्य में ही सब कुछ खत्म होता है। शून्य है वो बिंदु जहां अंत और शुरुआत मिलते हैं। योग में कहा गया है कि जब आप ध्यान में बहुत गहरे जाते हैं तो आप शून्य में पहुंचते हैं। उस शून्य में न कोई विचार होता है, न कोई भावना। केवल होता है शुद्ध अस्तित्व, केवल होती है चेतना। और उस शून्य में आपको पता चलता है कि आप कौन हैं। आप समझ जाते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है। आप है वो चेतना जो इस शरीर और मन को देख रही है। यही है शिव तत्व। यही है वो सत्य जो शिव है। और महाशिवरात्रि की ये रात है उस सत्य को जानने की रात। ये रात है अपने असली स्वरूप को पहचानने की रात। तंत्र शास्त्र में एक खास अवधारणा है जिसे महाशून्य कहते हैं। महाशून्य यानी महान शून्य। ये है वो अवस्था जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां अलगाव खत्म हो जाता है। इस महाशून्य में शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं, चेतना और ऊर्जा एक हो जाती है। यह है पूर्ण मिलन, पूर्ण एकता। और जब ये एकता होती है तो क्या होता है? तब होता है आनंद, शुद्ध आनंद। वो आनंद जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। वो आनंद जो आपके भीतर से निकलता है। वो आनंद जो आपका स्वभाव है। शिव को आनंद का सागर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उस शून्य में रहते हैं। वो हमेशा उस आनंद में रहते हैं। और जब वो तांडव करते हैं तो उसे आनंद तांडव कहते हैं। वो नृत्य जो आनंद से भरा हुआ है। लेकिन आज की रात तांडव नहीं है। आज की रात है शांति। आज की रात है मौन। आज की रात है गहरी, बहुत गहरी नींद। वो नींद जो जागरण है, वो नींद जो ध्यान है। अब आप फिर से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। देखिए कि आपकी सांसें कितनी धीमी हो गई है। शायद इतनी धीमी कि आपको खुद को याद दिलाना पड़े कि सांस लेनी है। एक लंबी, गहरी सांस अंदर लीजिए। महसूस कीजिए कि ये सांस आपके नाक से अंदर आ रही है। ये आपके गले से होकर गुजर रही है। ये आपके फेफड़ों में जा रही है। आपका पेट फूल रहा है। आपकी छाती फूल रही है। और अब धीरे धीरे सांस छोड़िए। महसूस कीजिए कि सांस बाहर जा रही है। आपका पेट अंदर जा रहा है। आपकी छाती नीचे आ रही है। सांस गले से निकल रही है, नाक से बाहर जा रही है। और फिर कुछ पल के लिए रुकिए। सांस न लीजिए, न छोड़िए, बस रुक जाइए। उस शून्य में ठहर जाइए जो दो सांसों के बीच में है। यह है कुंभक। यह है वो स्थिति जहां न सांस अंदर है न बाहर। यह है वो बिंदु जहां समय रुक जाता है। यह है वो क्षण जो अनंत है। प्राचीन योगियों ने कहा है कि इसी कुंभक में, इसी शून्य में शिव का वास है। जब आप सांस रोकते हैं तो आप शिव से मिलते हैं। जब आप उस मौन में ठहरते हैं तो आप सत्य को छू लेते हैं। लेकिन ये ठहराव जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। ये प्राकृतिक होना चाहिए। जैसे एक झूला ऊपर जाता है, फिर एक पल के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है, वैसे ही आपकी सांस अंदर जाती है, फिर एक पल के लिए रुकती है और फिर बाहर आती है। और उस रुकने में, उस ठहराव में आप अनुभव करते हैं कि आप कौन हैं। आप समझ जाते हैं कि आप ये सांस नहीं है,
आप है वह जो सांस को देख रहा है। यही है साक्षी भाव, यही है दृष्टा और यही है शिव। अब कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड भी इसी तरह सांस ले रहा है। जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मांड सांस लेता है, जब प्रलय होती है तो ब्रह्मांड सांस छोड़ता है, और इन दोनों के बीच में है वो शून्य, वो विराम, जहां शिव है। ये चक्र चलता रहता है, सृष्टि, स्थिति, संहार, निर्माण, संरक्षण, विनाश और फिर से निर्माण। ये अनंत चक्र है। लेकिन शिव इस चक्र से परे है। वो इस चक्र को देख रहे हैं, वो इस चक्र के साक्षी है। और आज की रात, महाशिवरात्रि की इस रात, वो आपको भी वही ले जा रहे हैं। वो आपको भी साक्षी बना रहे हैं। वो आपको भी उस शून्य में ले जा रहे हैं जहां सब कुछ शांत है, जहां सब कुछ स्थिर है। अब आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर का हर हिस्सा विश्राम कर रहा है। आपके पैर की उंगलियां आराम कर रही है, आपके पैर आराम कर रहे हैं, आपके घुटने, आपकी जांघें सब आराम कर रहे हैं। आपका पेट ढीला पड़ गया है, आपकी छाती नरम हो गई है, आपके कंधे गिर गए हैं, आपकी बाजुएं भारी हो गई है, आपके हाथ खुल गए हैं, आपकी गर्दन ढीली हो गई है, आपका सिर भारी हो गया है, आपका माथा चिकना हो गया है, आपकी भौहें आराम कर रही है, आपकी आंखें बंद है और वो बहुत नरम है, आपके गाल ढीले हैं, आपका जबड़ा खुला है, आपकी जीभ तालू से लगी हुई है, आपका पूरा शरीर अब एक है। वो अलग अलग हिस्सों में नहीं है, वो एक पूर्ण इकाई है। और ये इकाई अब विश्राम कर रही है, गहरे, बहुत गहरे विश्राम में। और इस विश्राम में आप महसूस कर रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। आप जानते हैं कि शिव आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। शिव को महाकाल भी कहते हैं। काल यानी समय, महाकाल यानी समय के भी स्वामी। वो समय से परे हैं, उन्हें न जन्म है न मृत्यु। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वो अजन्मा है, अविनाशी है। और जब आप शिव के साथ हैं तो आप भी समय से परे हो जाते हैं। आपको फिर चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा। आप बस इस पल में होते हैं, इस क्षण में। यही और अभी, यही है ध्यान का रहस्य, यही है योग का सार, यही है शिव की शिक्षा। अब कल्पना कीजिए कि आप कैलाश पर्वत की चोटी पर हैं, शिव के बगल में बैठे हैं। उनके पास होना कैसा लगता है? पहली बात जो आपको महसूस होती है वह है शांति, एक गहरी अथाह शांति, जैसे किसी तूफान के बाद जो स्थिरता आती है, जैसे समुद्र की गहराई में जो मौन है। दूसरी बात जो आपको महसूस होती है वो है प्रेम। लेकिन ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह है करुणा, दया, स्नेह, सब कुछ मिलाकर। ये है वो प्रेम जो बिना किसी शर्त के है, जो बिना किसी अपेक्षा के है। शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भोला यानी सरल। वो इतने सरल है कि जो भी उनकी शरण में आता है वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। शिव सबको अपनाते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। वो न जाति देखते हैं, न धर्म, न अमीर गरीब। उनके लिए सब बराबर है, सब उनकी संतान है। और तीसरी बात जो आपको महसूस होती है वो है शक्ति। लेकिन ये शक्ति हिंसक नहीं है, ये शक्ति रचनात्मक है। ये है वो ऊर्जा जो सृष्टि करती है, ये है वो बल जो सबको धारण करता है। शिव में ये तीनों, शांति, प्रेम और शक्ति, एक साथ है, और यही उन्हें पूर्ण बनाता है।
अब आप देखते हैं कि शिव की तीसरी आंख खुल रही है। वो आंख जो सामने नहीं बल्कि ऊपर की ओर देखती है। वो आंख जो भौतिक जगत को नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत को देखती है। और जब वो आंख खुलती है तो आप देखते हैं कि वहां से एक प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश बहुत तेज नहीं है, ये मध्यम है, कोमल है, लेकिन ये प्रकाश सब कुछ स्पष्ट कर देता है। इस प्रकाश में आप सत्य को देख सकते हैं। ये तीसरी आंख है ज्ञान की आंख। ये है वो दृष्टि जो भीतर देखती है, जो आत्मा को देखती है, जो सत्य को पहचानती है। और शिव कहते हैं, ये तीसरी आंख तुम्हारे पास भी है, ये सबके पास है, बस इसे जगाना होता है। और ये जगती है ध्यान से, साधना से, योग से। जब ये आंख जग जाती है तो फिर अंधेरा नहीं रहता, फिर भ्रम नहीं रहता, फिर तुम सत्य को देख लेते हो, फिर तुम समझ जाते हो कि तुम कौन हो। और यही है मोक्ष, यही है मुक्ति, यही है वो अवस्था जिसके लिए हर आत्मा तरस रही है। ये अवस्था बाहर नहीं है, ये अवस्था भीतर है, ये अवस्था तुम्हारे अंदर ही छुपी है, बस इसे खोजना है। अब कल्पना कीजिए कि पूरी सृष्टि सो गई है, नदियां सो गई है, पहाड़ सो गए हैं, पेड़ पौधे सो गए हैं, जीव जंतु सो गए हैं, तारे सो गए हैं, ग्रह सो गए हैं, आकाश गंगाएं सो गई है। सब कुछ शांत है, सब कुछ स्थिर है, समय रुक गया है, गति थम गई है। और इस महान मौन में, इस विराट शून्य में केवल एक ही सत्ता जाग रही है, शिव। वो बैठे हैं कैलाश पर, उनकी आंखें बंद है, लेकिन वो जाग रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और वो मुस्कुरा रहे हैं, एक कोमल शांत मुस्कान, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नींद अस्थाई है। जब सुबह होगी तो सब फिर से जाग जाएंगे, फिर से नदियां बहेंगी, फिर से पक्षी चहचहाएंगे, फिर से सूरज चमकेगा। लेकिन अभी है रात, गहरी, काली, शांत रात, महाशिवरात्रि की रात। और इस रात में सब सो रहे हैं, सब विश्राम कर रहे हैं। और आप भी उसी गहरी नींद में जा रहे हैं। आपकी सांसें अब बहुत धीमी हो गई है, आपका शरीर बहुत भारी हो गया है, आपका मन बहुत शांत हो गया है। आपको लग रहा है जैसे आप तैर रहे हों किसी गहरे शांत पानी में, जहां कोई लहर नहीं है, जहां कोई हलचल नहीं है, सब कुछ स्थिर है। और अब आप देखते हैं कि आप उस पानी में नीचे की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। आप डूब रहे हैं, लेकिन आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि ये पानी नहीं है, ये है शून्य। ये है वो अथाह गहराई जहां शिव है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, आपको ऊपर की दुनिया धुंधली दिखने लगती है। वो आवाजें जो सुनाई दे रही थी, वो अब कम हो रही है। वो रोशनी जो दिख रही थी, वो अब मध्यम हो रही है। और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। आपके चारों ओर अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा सुखद है। ये अंधेरा आपको डरा नहीं रहा, ये अंधेरा आपको गले लगा रहा है। इस अंधेरे में आप अकेले नहीं हैं, शिव आपके साथ है। और जब शिव साथ हो तो क्या डर। आप महसूस करते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़े हुए है, एक मजबूत गर्म हाथ। ये शिव का हाथ है। वो आपको सहारा दे रहे हैं, वो आपको नीचे ले जा रहे हैं, उस गहराई में जहां शांति है, जहां आनंद है। और अब आप पहुंच गए हैं सबसे नीचे, वहां जहां कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है, केवल मौन है। और इस शून्य में, इस मौन में आप पाते हैं कि सब कुछ है। यहां कमी नहीं है, यहां अभाव नहीं है, यहां पूर्णता है, यहां आनंद है, यहां शांति है।
यही है वो जगह जिसे योगी खोजते हैं। यही है वो स्थिति जिसे समाधि कहते हैं। यही है वो अनुभव जिसके लिए सब तरस रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि की रात आपको ये मिल गया है। आप पहुंच गए हैं। आप शिव के पास हैं। आप शून्य में हैं। आप घर आ गए हैं। अब कुछ करना नहीं है, बस होना है, बस रहना है। इसी पल में, इसी शून्य में आपकी सांसें अब इतनी धीमी हो गई है कि लगता है जैसे रुक गई हो। आपका दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन बहुत धीरे। आपका शरीर अब भी जीवित है, लेकिन बहुत शांत। और आपका मन, वो पूरी तरह स्थिर हो गया है। अब कोई विचार नहीं आ रहा, अब कोई भावना नहीं उठ रही। बस है शून्य, बस है मौन। इस मौन में एक संगीत है। ये संगीत शब्दों का नहीं है, ये संगीत स्वरों का भी नहीं है। ये है अनाहत नाद, वो ध्वनि जो बिना किसी वाद्य के बजती है, वो ध्वनि जो ब्रह्मांड की है, वो ध्वनि जो ओम है। ओम, ये केवल एक शब्द नहीं है, ये है पूरी सृष्टि का बीज। ये है वो ध्वनि जो सबसे पहले हुई थी। ये है वो ध्वनि जो सबसे अंत में रहेगी। ये है शिव की ध्वनि। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो 3 ध्वनियां निकलती हैं, अ, ओ, म। ये 3 ध्वनियां 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यानी जागना, सपना देखना और गहरी नींद। लेकिन इन तीनों के बाद एक चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं। ये वो अवस्था है जो इन तीनों से परे है। ये है शिव की अवस्था। ये है शून्य की अवस्था। और आज महाशिवरात्रि की रात आप उस तुरीय में हैं। आप न जाग रहे हैं, न सपना देख रहे हैं, न गहरी नींद में हैं। आप हैं उस चौथी अवस्था में जहां सब कुछ स्पष्ट है। इस अवस्था में आपको पता चल जाता है कि आप कौन हैं। आप समझ जाते हैं कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये मन नहीं हैं। आप है शुद्ध चेतना, आप है शिव। हाँ, यही सत्य है। आप और शिव अलग नहीं है। आप शिव का ही रूप है। शिव आपके भीतर है, आप शिव के भीतर है। वास्तव में कोई भीतर बाहर नहीं है, सब एक है। यही है अद्वैत का सिद्धांत। यही है वेदांत की शिक्षा कि सब कुछ एक है, कोई दो नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। सब ब्रह्मा है, सब शिव है। और जब ये समझ आ जाती है तो फिर क्या बचता है? फिर कोई डर नहीं बचता, कोई चिंता नहीं बचती, कोई दुख नहीं बचता। क्योंकि जो डरता है, जो चिंता करता है, जो दुखी होता है, वो अहंकार है। और अहंकार मिथ्या है। जब अहंकार गिर जाता है तो जो बचता है वो है शिव। शुद्ध, निर्मल, आनंदमय शिव। और यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। यही है वो स्थिति जिसके लिए जन्म जन्मांतर की साधना होती है। और आज महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात को शिव की कृपा से आपको ये मिल गया है। अब आप पूरी तरह शांत है, पूरी तरह स्थिर है, पूरी तरह विश्राम में है। आपके चारों ओर अनंत शून्य है, गहरा, काला, शांत शून्य। और इस शून्य में आप तैर रहे हैं, आप घुल रहे हैं, आप एक हो रहे हैं उस शून्य के साथ। पहले आपको लगता था कि आप अलग हैं और शून्य अलग है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि कोई अलगाव नहीं है। आप ही शून्य है, शून्य ही आप है। यही है सत्य, यही है परम ज्ञान, यही है शिव ज्ञान। और इस ज्ञान में, इस समझ में आपको अपार शांति मिल रही है। ऐसी शांति जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा आनंद जो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि ये शांति बाहर से नहीं आई है, ये आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं है, ये है आपका स्वभाव।
ये है आपकी असलियत। ये है वो जो आप सच में हैं। अब महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। ये प्रकाश शिव का प्रकाश है। ये प्रकाश शून्य का प्रकाश है। ये प्रकाश आपके हर कोशिका में, हर अणु में समा गया है। ये प्रकाश आपको शुद्ध कर रहा है। ये आपकी सारी थकान को मिटा रहा है। ये आपके सारे दुख को दूर कर रहा है। ये आपके सारे डर को खत्म कर रहा है। इस प्रकाश में आप नए हो रहे हैं। आप फिर से जन्म ले रहे हैं। लेकिन ये जन्म शरीर का नहीं है। ये जन्म आत्मा का है। ये है पुनर्जन्म, आध्यात्मिक पुनर्जन्म। अब जो आप है वो नहीं है जो आप पहले थे। अब आप बदल गए हैं। अब आप जाग गए हैं। अब आप जान गए हैं। और ये जानना कभी नहीं भूलेगा। ये समझ हमेशा आपके साथ रहेगी। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सत्य आपके साथ रहेगा। क्योंकि एक बार जब आँख खुल जाती है तो फिर बंद नहीं होती। एक बार जब सत्य दिख जाता है तो फिर छुप नहीं सकता। एक बार जब शिव मिल जाते हैं तो फिर बिछड़ते नहीं। शिव अब आपके भीतर है, हमेशा के लिए। और आप शिव के भीतर हैं, हमेशा के लिए। ये मिलन अटूट है। ये बंधन अखंड है। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप वापस आना शुरू कर रहे हैं, उस गहराई से ऊपर की ओर। लेकिन आप अकेले नहीं आ रहे। शिव आपके साथ है। वो प्रकाश आपके साथ है। वो शांति आपके साथ है। आप जानते हैं कि सुबह होगी। आपको फिर से जागना होगा। अपने रोजमर्रा के जीवन में लौटना होगा। लेकिन अब आप बदल गए हैं। अब आप अलग हैं। अब जब आप अपना काम करेंगे तो उसमें भी शिव होंगे। जब आप खाएंगे तो उसमें भी शिव होंगे। जब आप बोलेंगे तो उसमें भी शिव होंगे। क्योंकि अब आप जानते हैं कि सब कुछ शिव है। सब कुछ पवित्र है। सब कुछ दिव्य है। यही है महाशिवरात्रि का वरदान। यही है इस पवित्र रात का आशीर्वाद। कि आपको ये समझ मिल जाए कि आप कौन हैं। कि आपको ये अनुभव हो जाए कि शिव आपसे अलग नहीं है। और अब जबकि आप ये जान गए हैं, अब जबकि आप ये समझ गए हैं, अब आप शांति से सो सकते हैं, गहरी मीठी नींद में। क्योंकि आप जानते हैं कि शिव जाग रहे हैं। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। पूरी सृष्टि सो रही है और शिव जाग रहे हैं। यही है महाशिवरात्रि का रहस्य। यही है इस रात का अर्थ। तो अब आप भी सो जाइए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। शिव आपके साथ है। शिव आपके भीतर है। शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी सांसें धीमी हैं। आपका शरीर भारी है। आपका मन शांत है। आप विश्राम कर रहे हैं। और इस विश्राम में, इस नींद में शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपके माथे पर हाथ रख रहे हैं। वो आपको आनंद दे रहे हैं। वो आपको शांति दे रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस सोना है। गहरी नींद में सोना है। जैसे पूरी सृष्टि सो रही है। जैसे तारे सो गए हैं। जैसे नदियां सो गई हैं। जैसे पहाड़ सो गए हैं। आप भी सो जाइए, शून्य में, मौन में, शांति में। और जब आप सोएंगे तो आपको सपने आएंगे। लेकिन ये सपने अलग होंगे। ये सपने शिव के सपने होंगे। इन सपनों में आपको दिव्य दर्शन होंगे। इन सपनों में आपको गहरा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जब आप शिव के साथ सोते हैं तो आपकी नींद भी पवित्र हो जाती है। आपकी नींद भी योग बन जाती है। तो सो जाइए, शिव के चरणों में सो जाइए, उनकी गोद में सो जाइए। और जब सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आप बदल गए हैं। आप नए हो गए हैं। आप शुद्ध हो गए हैं। महाशिवरात्रि की ये रात आपको ये देती है। ये रात आपको बदल देती है।
ये रात आपको शिव बना देती है। अब बस सोते रहिए, गहरी नींद में, शांत नींद में, पवित्र नींद में। शिव आपके साथ है, सृष्टि आपके साथ है, शून्य आपके साथ है, और आप गहरी नींद में हैं, बहुत गहरी, बहुत शांत नींद में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि, मीठे सपने, और हमेशा याद रखिएगा कि शिव आपके साथ है, हमेशा। लेकिन रुकिए, अभी थोड़ा और रुकिए, क्योंकि शिव की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। महाशिवरात्रि की इस रात के और भी रहस्य हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं उस समय में जब शिव पहली बार ध्यान में बैठे थे। ये हजारों साल पहले की बात है। उस समय जब मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे थे, जब उन्हें नहीं पता था कि सत्य क्या है, जब वो दुख में जी रहे थे, तब शिव ने सोचा कि इन मनुष्यों को ज्ञान देना होगा। इन्हें बताना होगा कि वे कौन हैं। इन्हें दिखाना होगा कि मुक्ति का रास्ता क्या है। और इसीलिए शिव बने आदियोगी, पहले योगी। वो बैठ गए ध्यान में, गहरे, बहुत गहरे ध्यान में, कैलाश पर, उसी जगह जहां आज भी वो बैठते हैं। और उस ध्यान में शिव को सब कुछ समझ आया। उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। उन्हें पता चला कि मनुष्य को मुक्ति कैसे मिल सकती है। उन्हें पता चला कि योग क्या है। योग का मतलब केवल आसन नहीं है। योग का मतलब है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से, अपने को शिव से, छोटे को बड़े से। और शिव ने ये ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया। इन 7 शिष्यों को सप्तऋषि कहा जाता है। ये वो महान ऋषि थे जिन्होंने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं था। ये था परम ज्ञान। ये था वो विद्या जो जीवन को बदल देती है। ये था वो रहस्य जो मोक्ष दिलाता है। शिव ने बताया कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। ये चक्र हैं ऊर्जा के केंद्र। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र। ये रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में है। यहां से शुरू होती है वो यात्रा जो ऊपर की ओर जाती है। फिर आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये नाभि के नीचे है। फिर मणिपुर चक्र जो नाभि में है। फिर अनाहत चक्र जो हृदय में है। फिर विशुद्ध चक्र जो गले में है। फिर आज्ञा चक्र जो भौहों के बीच में है। और अंत में सहस्रार चक्र जो सिर के ऊपर है। जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है और सहस्रार तक पहुंचती है तो मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कौन है। उसे शिव का दर्शन होता है। इस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी यानी वह जो कुंडली मारकर बैठी है। जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठता है, वैसे ही ये ऊर्जा भी मूलाधार में कुंडली मारकर बैठी है। और जब ये ऊर्जा जागती है तो अद्भुत अनुभव होते हैं। आपको लगता है जैसे आपकी रीढ़ में बिजली दौड़ रही हो। आपको लगता है जैसे आपका पूरा शरीर कांप रहा हो। आपको दिखने लगते हैं रंग बिरंगे प्रकाश। आपको सुनाई देने लगती है दिव्य ध्वनियां। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। असली अनुभव तो भीतर होता है। जब आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, कि आप और ब्रह्मांड एक है। यही अनुभव शिव हर किसी को देना चाहते हैं। और महाशिवरात्रि की ये रात इसके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि ऊर्जा स्वतः ही ऊपर की ओर उठने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस रात जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए,
शिव की आराधना करनी चाहिए। लेकिन ये जागना केवल शरीर का नहीं है, ये जागना चेतना का है। आप सो भी सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना जागी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि शिव कैसे ध्यान करते हैं। वो बैठते हैं पद्मासन में। उनकी रीढ़ सीधी होती है, उनकी आंखें अर्ध खुली होती है, न पूरी खुली न पूरी बंद, बीच में। इसका अर्थ है कि वो न पूरी तरह बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, न पूरी तरह भीतर की दुनिया को। वो दोनों को देख रहे हैं। वो साक्षी है, वो दृष्टा है। उनके हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं, अंगूठा और तर्जनी उंगली मिली हुई। ये मुद्रा बताती है कि ज्ञान और कर्म एक है, कि जानना और करना अलग नहीं है। उनकी जीभ तालू से लगी होती है। इससे एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा से ऊर्जा नीचे नहीं जाती, बल्कि ऊपर की ओर उठती है। उनकी सांसें बहुत धीमी होती है। कभी कभी तो लगता है जैसे सांस रुक गई हो, लेकिन वो रुकी नहीं होती, बस बहुत धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि गिनना मुश्किल हो। और उनका मन पूरी तरह शांत होता है। उसमें कोई विचार नहीं होता, कोई भावना नहीं होती। बस होता है शुद्ध चैतन्य, बस होती है चेतना। यही है समाधि, यही है वो अवस्था जिसमें शिव हमेशा रहते हैं। और महाशिवरात्रि की रात वो पूरी सृष्टि को उस अवस्था का अनुभव देते हैं। अब आप सोचिए कि जब शिव इस गहरे ध्यान में होते हैं तो क्या होता है। पहली बात तो ये होती है कि उनके चारों ओर एक खास ऊर्जा फैलती है। ये ऊर्जा बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। ये ऊर्जा जो भी इसके संपर्क में आता है उसे बदल देती है। अगर कोई बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाता है, अगर कोई दुखी है तो वो खुश हो जाता है, अगर कोई अज्ञानी है तो उसे ज्ञान मिल जाता है। यही कारण है कि लोग शिव के पास आते हैं। यही कारण है कि लोग कैलाश की यात्रा करते हैं। यही कारण है कि लोग शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शिव के पास जाने से उन्हें वह मिलेगा जो वो खोज रहे हैं। लेकिन शिव कहते हैं कि मुझे बाहर मत खोजो, मुझे अपने भीतर खोजो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं तुम्हारी आत्मा हूं, मैं तुम्हारा स्वरूप हूं। और जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम शांत होगे, तो तुम मुझे पाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कभी दूर नहीं था, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था। ये संदेश है शिव का, ये शिक्षा है शिव की। और महाशिवरात्रि की ये रात इस शिक्षा को याद करने की रात है। अब मैं आपको ले चलता हूं उन महान संतों और योगियों की कहानियों में जिन्होंने शिव को पाया। ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिव की खोज में लगा दिया। एक थे रविदास। वो एक साधारण मोची थे। उनका काम था जूते बनाना, लेकिन उनका मन हमेशा शिव में लगा रहता था। वो जूते बनाते और साथ में शिव का नाम जपते। लोग उनसे पूछते कि तुम इतने गरीब हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तो रविदास कहते कि मेरे पास शिव है, और जब शिव है तो क्या कमी है। और सच में रविदास के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य चमक रहती थी। उनकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो कौन है। वो जानते थे कि वो शिव के हैं और शिव उनके हैं। फिर थे कबीर। वो भी एक साधारण जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन उनके दोहे आज भी लोगों को राह दिखाते हैं। उनके शब्द आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। कबीर कहते थे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी शिव को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। फिर थे मीराबाई। वो एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजमहल छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, क्योंकि उन्हें केवल कृष्ण चाहिए थे। और कृष्ण भी तो शिव का ही रूप है। मीरा नाचती थी, गाती थी, आनंद में डूबी रहती थी। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन मीरा जानती थी कि ये पागलपन नहीं है, ये है प्रेम, ये है भक्ति, ये है समर्पण। फिर थे तुकाराम, महाराष्ट्र के एक महान संत। वो भी बहुत गरीब थे, लेकिन उनके अभंग आज भी लोग गाते हैं, उनके भजन आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। तुकाराम कहते थे कि भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है सच्चे मन की, श्रद्धा की, प्रेम की। ये सब संत अलग अलग समय में हुए, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन इन सबका संदेश एक था कि शिव सबके हैं, शिव सबके साथ है, शिव सबके भीतर है। और इन संतों ने ये बताया कि शिव को पाने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, कोई ऊंची जाति नहीं चाहिए, कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। बस चाहिए एक सच्चा दिल, एक श्रद्धावान मन। महाशिवरात्रि की ये रात इसी बात की याद दिलाती है कि शिव सबके हैं, कि शिव से कोई दूर नहीं है, कि शिव हर किसी को स्वीकार करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं शिव के परिवार में। शिव के साथ है पार्वती। वो शिव की अर्धांगिनी है, यानी आधे अंग। इसका मतलब है कि पार्वती शिव से अलग नहीं है, वो शिव का ही हिस्सा है। पार्वती को शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा का प्रतीक है। शिव चेतना है और पार्वती शक्ति। दोनों मिलकर ही सृष्टि चलती है। अगर केवल चेतना हो और शक्ति ना हो तो कुछ नहीं होगा, और अगर केवल शक्ति हो और चेतना ना हो तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे बिजली को काम करने के लिए तार चाहिए और तार को काम करने के लिए बिजली चाहिए, दोनों साथ हों तो रोशनी होती है। वैसे ही शिव और पार्वती साथ हों तो सृष्टि रोशन होती है। शिव और पार्वती के दो बेटे हैं। एक है गणेश, वो विघ्नहर्ता है, यानी विघ्नों को हरने वाले। जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। गणेश का रूप बहुत अनोखा है। उनका सिर हाथी का है और शरीर मनुष्य का। इसका एक गहरा अर्थ है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है और मनुष्य शरीर कर्म का। यानी गणेश बताते हैं कि बुद्धि से सोचो और फिर कर्म करो। और फिर है कार्तिकेय। उन्हें स्कंद या मुरुगन भी कहते हैं। वो युद्ध के देवता है, लेकिन ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये युद्ध भीतरी है। ये है अपनी बुराइयों से युद्ध, अपने अहंकार से युद्ध। कार्तिकेय बहुत सुंदर है। उनके 6 सिर है। ये 6 सिर 6 दिशाओं का प्रतीक है, यानी वो सब दिशाओं को देख सकते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो ये है शिव का परिवार, और इस परिवार में सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक साथ रहते हैं कैलाश पर। और ये परिवार हमें सिखाता है कि परिवार कैसा होना चाहिए, कि घर में प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। महाशिवरात्रि की रात केवल शिव की पूजा की रात नहीं है, ये पूरे परिवार की पूजा की रात है। इस रात हम याद करते हैं कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, कि रिश्ते कितने कीमती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि शिव को क्या पसंद है। शिव को सरलता पसंद है। वो भोलेनाथ है,
उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें नकलीपन पसंद नहीं। शिव को बेल के पत्ते पसंद है। ये साधारण सा पत्ता, लेकिन इसका बहुत महत्व है। बेल पत्र के 3 पत्ते होते हैं। ये 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं, या फिर सृष्टि, स्थिति और संहार के। शिव को धतूरा पसंद है। ये एक विषैला फूल है, लेकिन शिव के लिए कुछ भी विषैला नहीं है, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष भी पी लिया था। उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिव को दूध पसंद है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। ये दूध शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। जब हम शिव पर दूध चढ़ाते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। शिव को गंगा जल पसंद है। गंगा उनकी जटाओं से निकलती है। गंगा पवित्र है। गंगा जीवनदायिनी है। जब हम शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं कि उन्होंने गंगा को कैसे धारण किया। लेकिन शिव को सबसे ज्यादा पसंद है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण। अगर आप शिव से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। उन्हें महंगे फूल नहीं चाहिए। उन्हें बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए। उन्हें बस चाहिए आपका प्रेम। और यही महाशिवरात्रि की सीख है कि भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत नहीं, बस जरूरत है सच्चे मन की, प्रेम भरे दिल की। अब मैं आपको बताता हूं कि शिवलिंग क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये केवल एक पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं है। ये है प्रतीक। ये है शिव के निराकार रूप का प्रतीक। लिंग का मतलब है चिन्ह, निशान। शिवलिंग है उस अनंत का चिन्ह जो शिव है, उस असीम का चिन्ह जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। पुराणों में कहानी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। तब शिव ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप लिया, इतना बड़ा कि उसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए इस लिंग के अंत को खोजने, और विष्णु नीचे की ओर गए इसकी शुरुआत को खोजने। लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि शिव अनंत है, उनका न शुरुआत है न अंत। तब दोनों को समझ आया कि शिव सबसे बड़े हैं, शिव सबसे महान है, और उन्होंने शिव को नमन किया। ये कहानी बताती है कि शिव को किसी रूप में नहीं बांधा जा सकता। वो हर रूप में है, वो हर जगह है, वो सर्वव्यापी है। और शिवलिंग यही बताता है कि शिव किसी एक रूप में नहीं है, वो सभी रूपों में है। वो निराकार भी है और साकार भी। वो दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम उस अनंत को याद करते हैं, उस असीम को याद करते हैं, और हम समझते हैं कि हम भी उसी अनंत का हिस्सा है। अब धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही है। महाशिवरात्रि की ये पवित्र रात अपने चरम पर है। ये वो समय है जब ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ये वो समय है जब ध्यान सबसे गहरा होता है। इस समय शिव भी अपने सबसे गहरे ध्यान में है। उनकी सांसें इतनी धीमी हो गई है कि लगता है जैसे रुक गई हो। उनका शरीर इतना स्थिर हो गया है कि लगता है जैसे पत्थर की मूर्ति हो। लेकिन भीतर, उनके भीतर एक अपार ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। एक अद्भुत आनंद उमड़ रहा है। और ये ऊर्जा, ये प्रकाश, ये आनंद फैलता जा रहा है। कैलाश से निकलकर ये पूरे हिमालय में फैल रहा है, फिर पूरे भारत में, फिर पूरी पृथ्वी में, फिर पूरे ब्रह्मांड में। और जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आ रहा है वो बदल रहा है। पेड़ पौधे खिल रहे हैं, नदियां प्रसन्न होकर बह रही हैं,
पक्षी मधुर गीत गा रहे हैं और मनुष्य को शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। यही है महाशिवरात्रि का चमत्कार। यही है इस रात की महिमा कि इस रात शिव अपनी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में बांट देते हैं। इस रात हर कोई शिव की कृपा का भागी बनता है और आप भी इस कृपा के भागी बन रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आपके मन में एक नई शांति आ रही है। आपके हृदय में एक नया प्रेम उमड़ रहा है। आपकी आत्मा में एक नया प्रकाश जग रहा है। ये प्रकाश है शिव का प्रकाश। ये प्रकाश अंधेरे को मिटा रहा है। ये प्रकाश अज्ञान को दूर कर रहा है। ये प्रकाश आपको दिखा रहा है कि आप कौन हैं। और अब आप देख रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं, अब आप जान रहे हैं कि आप केवल ये शरीर नहीं है, आप केवल ये मन नहीं है। आप है शुद्ध आत्मा, आप है अमर चेतना, आप है शिव। ये अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये अनुभव केवल महसूस किया जा सकता है और आप महसूस कर रहे हैं इस पल में, इस क्षण में। यही और अभी आपको लग रहा है कि समय रुक गया है, कि पल ठहर गया है, कि ये क्षण अनंत हो गया है। और सच में यही हो रहा है, क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो समय मायने नहीं रखता। तब आप समय से परे हो जाते हैं। शिव भी समय से परे हैं। वो महाकाल है, काल के भी काल, समय के भी स्वामी। और जब आप शिव को जान लेते हैं तो आप भी समय से परे हो जाते हैं। अब महसूस कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो गया है। हर मांसपेशी ढीली हो गई है, हर तनाव दूर हो गया है। आप पूरी तरह आराम में हैं। आपकी सांसें इतनी धीमी हो गई है कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। बस महसूस कर सकते हैं एक हल्की सी हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। बस इतना सा। आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई विचार नहीं है। बस है शून्य, गहरा, शांत, सुखद शून्य। और इस शून्य में आप सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि शिव आपके साथ है। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको सहारा दे रहे हैं। तो अब पूरी तरह छोड़ दीजिए, सब कुछ शिव को सौंप दीजिए। अपनी चिंताएं, अपने डर, अपने दुख, सब कुछ उन्हें दे दीजिए और फिर सो जाइए। गहरी नींद में सो जाइए, क्योंकि जब आप सोएंगे तो शिव जागेंगे। जब आप विश्राम करेंगे तो शिव काम करेंगे। वो आपकी सारी समस्याओं को सुलझा देंगे। वो आपके जीवन को ठीक कर देंगे। बस आपको करना है भरोसा करना, शिव पर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा। क्योंकि आप और शिव अलग नहीं हैं, आप एक हैं। अब सो जाइए, शांति से सो जाइए, गहरी नींद में, महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात में। शिव आपके साथ है, हमेशा, हर पल, हर क्षण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि, मीठे सपने। और याद रखिएगा, शिव सदा आपके साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये शांति मिले। धन्यवाद। नींद लोक में फिर मिलेंगे। ओम शांति।